जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे BARC मींस भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे। इसका आपका परीक्षा पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और सिलेबस कैसा रहेगा, पूरी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा। मैंने भी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो कि आपका NFC होता है, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स ऑफ इंडिया, इसका एग्जाम क्रैक किया था। इसके बाद में क्या इसमें स्किल टेस्ट होता है, इसके बाद में DV कैसा होता है, मेडिकल में क्या क्या किया गया था, आपके साथ क्या क्या होगा, सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें DAE की यूनिट होती है आपकी NPCIL, BIRC, इसी के साथ साथ हेवी वाटर बोर्ड आदि है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की यूनिटें होती है। सभी डिपार्टमेंट का जो एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस होता है एज इट इज सेम होता है, इसमें कुछ भी अंतर नहीं होता है। तो मैं आपको मेरा भी कुछ अनुभव बताऊंगा कि आपको आगे कैसे प्रिपेयर रहना है। अगर हम बात करें कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत यहाँ पर आप देख सकते हो जो NFC होता है, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स ऑफ इंडिया, यह आपके परमाणु ऊर्जा ऊर्जा विभाग के अंतर्गत ही आता है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है। अगर हम इसके रिक्रूटमेंट नंबर की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसके जो ट्रेड टेस्ट आदि की डेट थी वो यहाँ पर दी हुई है। आगे की PDF जो आपका फर्स्ट एग्जाम और सेकंड एग्जाम हुआ था वो भी मैं आपको आगे किसी न किसी वीडियो में बता दूंगा, या तो आप NFC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। अब बात करें इसकी वैकेंसी की, तो वैकेंसी इसकी बहुत पहले आ गई थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण जो इसके एग्जाम डिले किए गए थे, एग्जाम इसके लेट हुए थे। अब बात करें हम यहाँ पर ट्रेड की, तो आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो ट्रेड था ट्रेड टर्नर था। यहाँ पर आप देख सकते हो जिन जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ था सारी की यहाँ पे लिस्ट अवेलेबल है। सबसे पहले यहाँ पे फीटर की आ जाएगी। फीटर के कई स्टूडेंट थे क्योंकि फीटर की जो नंबर ऑफ वैकेंसी होती है वो ज्यादा थी। इसके बाद में अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो इसके जस्ट नीचे यहाँ पे टर्नर की आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप जैसे ही आते हो ये आप देख सकते हो ये टर्नर की वैकेंसी शेड्यूल है। यहाँ पे इसके आपका जो स्टेज 3 होता है मतलब कि स्किल टेस्ट के लिए बात करें अगर स्किल टेस्ट की, तो यहाँ पर डेट आदि सब कुछ मेंशन किया हुआ है। इसमें सबसे पहले तो जनरल कैंडिडेट आ जाते हैं, उसके बाद में OBC कैंडिडेट आते हैं। अगर मैं बात करूँ मेरी, तो OBC कैंडिडेट में ही मेरा नाम है क्योंकि मैंने इसका जो फॉर्म फिलअप किया था वो OBC कैटेगरी से किया था। बिकॉज इसमें एज लिमिट जो होती है वो 18 से 22 साल ही होती है। यहाँ पर आप 7 नंबर पे मेरा नाम, रोल नंबर आदि सब कुछ देख पाओगे, ये मेरा नाम रहा। अब हम बात करने वाले हैं इसमें कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस आदि है वो कैसे होगा। जो आपका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है इसके लिए आपको कैसे प्रिपेयर होना है पहले से ही, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आगे आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करना है, सारी चीजों को हम डिटेल में समझते हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। और साथ ही साथ मैं एक चीज आपको बता दूं कि आगे आपको क्लासेस आदि भी देखने को मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो हम चलते हैं उसी नोटिफिकेशन पे जो है आपका BARC मतलब कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अगर आपने इन मेरी कुछ टिप्स को समझ लिया तो आप उस बातों को भी समझ जाएंगे कि क्या सिलेक्शन का दायरा होता है। मैंने अभी तक 3 से 4 एग्जाम क्वालिफाई किए, मैं आगे कभी उसके बारे में भी आपको बताऊंगा जब मैं आपके साथ में लाइव आऊंगा तब। लेकिन आज हम सिलेबस की और आपकी जो स्ट्रेटजी है बार्क के लिए, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के लिए, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए BARC में अगर हम नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो जो ITI स्टूडेंट होते हैं जो कि कैटेगरी सेकंड में आते हैं, आपका स्टाइपेंड ट्रेनी कैटेगरी सेकंड आएगा। इसमें आपकी 2946 पोस्ट है। और इस बार खास बात आपके लिए यह है कि इसमें जो आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर 2 साल की जो आपकी ट्रेनिंग होती है उसकी स्टाइपेंड जो है वो भी यहाँ पर इंक्रीज करके लगभग डबल कर दी गई है। इससे पहले जब भी यहाँ पे वैकेंसीज आई थी, चाहे वो NPCIL की है, NFC की है या तो फिर BARC की है, सभी की जो यहाँ पर स्टाइपेंड थी वो लगभग इससे आधी थी, लगभग 10,000 थी। इस कारण से कई लोग जो है कई स्टूडेंट्स को ज्वाइन भी नहीं कर पाते थे। इसके कारण 2 ही थे, एक तो स्टाइपेंड कम थी, दूसरी चीज यहाँ पर ये होती थी बहुत ही दूर इनको दिया जाता था, जैसे ट्राम्बे हो गया, ये हो गया। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, बहुत ही अच्छी, मतलब आज तक आपको इतनी सीटों पे कभी भी वैकेंसी देखने को नहीं मिल जाएगी। अब इसकी बात करें तो इसमें एक परेशानी आ रही है जो यहाँ पे एज की 18 से 22 साल ही इसमें एज ली जाती है। लेकिन अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो जैसे SC ST या OBC तो आप इसमें एज रिलैक्सेशन आपको मिलता है। लास्ट डेट इसकी 22/5/2023 है। आप 22/5/2023 के भीतर इसमें अप्लाई कर दीजिएगा, ताकि क्या है बाद में आपको दिक्कत न जाए, आगे जाके सर्वर डाउन आदि होते रहता है। अब हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो आप यहाँ पर देख पाओगे यहाँ पर प्रॉपरली दिया हुआ है कि किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा, एग्जाम की क्या क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, सब कुछ देखिए। ITI स्टूडेंट जो होते हैं स्टाइपेंड ट्रेनी कैटेगरी सेकेंड में आते हैं, इनकी टोटल 3 स्टेज होती है। 3 स्टेज कौन कौन सी रहेगी आपकी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपकी फर्स्ट स्टेज रहेगी वह रहेगी आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट मतलब कि प्रारंभिक परीक्षा। सेकंड होता है आपकी एडवांस टेस्ट जो कि आपका दूसरा एग्जाम होता है।
देन अगर आप इसको भी क्वालिफाई कर जाते हो, मेरिट में अगर आपका नाम आ जाता है, तो उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होता है, सेम डे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है और मेडिकल भी, उसके बाद में आपकी ज्वाइनिंग। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 एग्जाम अलग अलग ले लिए जाते हैं, हो सकता है इस बार भी अलग अलग ले ली जाए क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा है, लेकिन अभी तक अधिकतर एग्जाम इसके ऐसे हुए कि सेम डे में आपके प्री और मेंस, मतलब यह फर्स्ट और सेकंड स्टेज के एग्जाम दोनों हो जाते हैं। अब बात करें हम आपका जो फर्स्ट एग्जाम होने वाला है आईटीआई स्टूडेंट की, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। देखिए जो आईटीआई स्टूडेंट रहेगा, यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम जो होता है आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट जो होता है आपका, इसमें आपके 3 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल 3 सब्जेक्ट से। फर्स्ट होता है आपका मैथ्स, जो कि 10th स्टैंडर्ड का होता है, इसमें ज्यादा टफ हिट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अगर मैं आपको बोलूं तो मैथ्स के कम से कम 8 से 9 टॉपिक ऐसे जिनको अगर आपने कवर कर लिया तो यहाँ के लिए आपका मैथ्स पूरा कवर हो जाएगा। अब बात करें हम साइंस की, तो साइंस भी इसमें 10th लेवल का आता है। फिजिक्स के क्वेश्चन कुछ ज्यादा दिखाई देंगे, बाकी बायोलॉजी और केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन आते हैं। केमिस्ट्री में फॉर्मूले आदि, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। इसके बाद में बात करें तो जनरल अवेयरनेस के आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपका करंट अफेयर भी आता है। दोनों आपको 2 लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक हिंदी और एक इंग्लिश की। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन के 3 मार्क मिलते हैं और 1/3 की जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। मगर मान लीजिए कि आपके अगर 3 क्वेश्चन लगातार गलत होते, आपके 3 क्वेश्चन गलत होते, तो चौथे क्वेश्चन का भी 1 अंक आपका काट लिया जाएगा। तो इस टाइप का यह होता है कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, तो इसमें तुक्का तो आप लगा नहीं सकते, बहुत ध्यान से एग्जाम देना है आपको, क्योंकि जो फर्स्ट एग्जाम होता है उसके भी कुछ मायने हैं। आपकी जो मेरिट बनने वाली है वो तो बनेगी सेकेंड स्टेज पे, जो है आपका एडवांस स्टेज, लेकिन जो फर्स्ट आपका एग्जाम होता है वह भी आपके लिए बहुत जरूरी है। क्यों, वो आप हम आगे समझेंगे, क्योंकि स्किल टेस्ट के लिए जो आपको बुलाया जाता है 4 से 5 गुना स्टूडेंट को, उसमें भी उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। देखिए यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि जो आपका फर्स्ट एग्जाम होगा उसमें जनरल वाले कैंडिडेट को 40% या इससे अधिक मार्क लाना कंपलसरी है, और इसी के साथ में जो स्टूडेंट रिजर्वेशन है, मतलब कि SC ST या OBC वाले, उनको 30% या इससे अधिक मार्क लाना कंपलसरी है। अब बात करें हम स्टेज सेकेंड की, तो इसमें आपको टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपका ट्रेड होगा उसी ट्रेड से पूछे जाएंगे। मान लो अगर आपका ट्रेड फीटर है तो फीटर के आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मान लो अगर आपका ट्रेड टर्नर है या मशीनिस्ट है तो टर्नर के आपको पूछे जाएंगे 50 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पे यहाँ पे भी 3 अंक होते हैं, मतलब टोटल यह भी आपका 150 अंकों का आपका जो है पेपर होगा। इसमें भी आपको जो जनरल वाले कैंडिडेट होंगे 30% या इससे अधिक अंक लाना कंपलसरी है, और इसी के साथ में जो आपके रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट है जैसे कि SC ST OBC, उनको 20% यहाँ पे लाना जरूरी है। अगर आप दोनों एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो सेकेंड स्टेज पे ही आपकी मेरिट बनती है। इसके बाद आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, उसके बाद आपका DV होता है, DV के बाद में आपका मेडिकल होता है, उसके बाद में आपका जो है ज्वाइनिंग लेटर आदि आता है। इसमें 3 साल का बॉन्ड होता है। मैं एक चीज आपको बता दूं कि 3 साल तक आप इसमें नौकरी को छोड़ नहीं सकते, नहीं तो 3 साल तक आप पर जो भी खर्चा किया गया वो आपको विथ उसके चार्जेस जो होते हैं उसके साथ में उसको पे करना पड़ता है। तो ऐसा पहले इसीलिए होता था कि कई स्टूडेंट जो है छोड़ के चले जाते थे, कारण उसका था कि यहाँ पर बहुत कम ही आपको स्टाइपेंड मिलती थी, जो 2 साल की ट्रेनिंग रहती थी, और उसके बाद में वहां पर जो प्रॉपर ज्वाइनिंग होती थी। लेकिन तब तक क्या होता था, दूसरी भर्तियों में से सिलेक्शन लेके स्टूडेंट चले जाते थे। अब जो आपकी जो सैलरी इंक्रीज कर दी गई है, जो आपका स्टाइपेंड है वो भी यहाँ पर इंक्रीज कर दिया गया है, तो बहुत ही अच्छी प्रोसेस है अभी। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो आप देख सकते हो, ध्यान से समझिएगा इस चीजों को। अब बात करूं मैं कि आपका फर्स्ट एग्जाम क्यों जरूरी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर दिया हुआ है, और ये आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। जो भी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में एग्जाम दे रहे हैं या पहले भी आपने दिए तो आपको भी पता होगा। देखिए जो कैंडिडेट होंगे जिनकी सबसे कम नेगेटिव मार्किंग होगी स्टेज 2 में, उनको मेरिट में पहले रखा जाएगा, मतलब उनका नाम ऊपर की ओर होगा, यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद में हाइयर मार्क जिसके होंगे स्टेज 1 में, मतलब कि आपको स्टेज 1 में भी जितना हो सके अधिक से अधिक मार्क लाना जरूरी है। लेकिन एक चीज समझिएगा कि माइनस मार्किंग होती है, तो आपको क्वेश्चन वही सॉल्व करना है जो आपसे 100% बन रहे हो, या आपको लगे कि हाँ इतने अंक इससे आ जाएंगे आपको। उसके बाद में सबसे लोअर नेगेटिव जो होती है स्टेज 1 की, उसी हिसाब से कैंडिडेट की मेरिट बनती है, उनको सेकेंड इसमें बुलाया जाता है। और यहाँ पर एक चीज की गई है कि हाइयर पॉजिटिव मार्क जिनके मैथ्स में होते हैं और वही हाइयर पॉजिटिव मार्क जिनके साइंस में होते हैं स्टेज फर्स्ट में, तो उनको भी शॉर्टलिस्ट किया जाता है ऊपर की ओर, मतलब पहले बुलाया जाएगा। यही बात इसमें कही गई है। तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट एग्जाम और सेकंड एग्जाम दोनों आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मेरिट अगर सेकंड एग्जाम पे बनना है तो आपको फर्स्ट वाले एग्जाम में थोड़े बहुत क्वेश्चन करके आ जाना है,
क्योंकि जो 30% यहाँ पर बताया गया था यह तो क्वालिफाइंग नेचर था, लेकिन इसमें भी आपको जो जैसे मान लीजिए यहाँ पे कि फीटर की लगभग 700 कुछ पोस्ट है, 699 समथिंग पोस्ट है। अगर यहाँ पे 4 से 5 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाता है तो आप यह मान के चलिए कि लगभग 3500 स्टूडेंट को यहाँ पर बुलाया जाएगा। तो ये 3500 स्टूडेंट वो स्टूडेंट रहेंगे जिनके अंक सबसे ज्यादा आए हुए हो, 1 बाय 1 सबसे हाईएस्ट अंक जिसके उसको उसका नाम सबसे ऊपर होगा। वैसे ही यहाँ पे क्रम अनुसार घटते हुए अंकों में आपके नाम आ जाएंगे। तो ये होता है इसका सिलेक्शन प्रोसेस। अब मैं आपको बता दूं कि आपको कैसे कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। देखिए कई चैनलों पे आपके कोर्स लॉन्च कर रहे मिले जाएंगे कि कहाँ कितने में कोर्स लॉन्च हुआ है, ये हुआ है, लेकिन हम बात करेंगे कि सेल्फ स्टडी आपको कैसे करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 से 5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है, मैं आपको बता दूं, और इसमें जिनके अंक हाइयर होते हैं उन्हीं को स्किल टेस्ट में लिया जाता है, और स्किल टेस्ट के बाद में फिर ज्वाइनिंग होती है। तो आपका बहुत बड़ा योगदान होता है इसमें, जो आपकी परीक्षा होने वाली है, OMR पे हो चाहे CBT एग्जाम हो, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रिलिमिनरी टेस्ट हो जाए, प्राथमिक एग्जाम जो आपका होता है पहला वाला। इसमें आपको साइंस के साथ में आपको मैथ्स के साथ में आपको करंट अफेयर और जीके, इन चीजों पे बहुत ध्यान देना है। साइंस की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि साइंस में आपका फिजिक्स से क्वेश्चन बनेंगे, केमिस्ट्री से बनेंगे, मैथ से बनेंगे, लेकिन इसमें आपको फिजिक्स से ज्यादा क्वेश्चन दिख जाएंगे। जैसे मान लो आपकी जो लूसेंट की बुक है, मैं तो ये कहता हूँ कि लूसेंट की बुक के जितने फिजिक्स से क्वेश्चन आप सारे के सारे एकदम पूरे याद कर लो। उसी प्रकार साइंस हो गया और करंट अफेयर और जीके हो गया, क्योंकि यहाँ से भी आपको 50 क्वेश्चन का सबसे पहला पेपर होता है। इसमें भी आपके 3 अंक एक क्वेश्चन पे मिलते हैं, तो इसके आधार पे आपको सेकेंड स्टेज में होता है। अगर मैं बात करूँ आपकी, तो जो आपकी OMR सीट होती है वह पहले वाले टेस्ट की पहले चेक की जाती है। अगर इसमें कोई क्वालिफाई नहीं किया जाता तो उसकी सेकेंड जो आपकी कॉपी होती है, मतलब कि आपका जो सेकेंड CBT होता है उसको चेक ही नहीं किया जाता है। मैं आपको ये बता दूं, या आप आगे भी जानकारियां पता कर सकते हो। तो आपको पहला वाला एग्जाम जो आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा वो भी क्लियर करना है, एडवांस टेस्ट होगा वह भी क्लियर करना है। अब बात करें हम थ्योरी की, तो देखिए जो आपका एडवांस टेस्ट होता है, एडवांस टेस्ट में आपको 50 क्वेश्चन थ्योरी के पूछे जाते हैं। और यह क्वेश्चन कई लोगों को भ्रम रहता है कि पूरे क्वेश्चन नीमी से आ रहे हैं या पूरे क्वेश्चन एशियन से आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखिए मैं आपको बता दूं कि लगभग 40 क्वेश्चन तो आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे जो कॉमन क्वेश्चन रहेंगे, लगभग सभी स्टूडेंट से बनेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़े आप कह सकते हो कि प्रैक्टिस बेस के, प्रैक्टिकल लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसी में रह जाता है, क्वेश्चन उनके रॉन्ग हो जाते हैं और उसके बाद में 1 अंक 2 अंक 4 अंक ऐसे से ही स्टूडेंट कई तो रह जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको नीमी और एशियन यह तो पढ़ना ही है, इसके साथ जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वह भी आपको पूरे पढ़ के जाना है, लगभग 1 से 2 बार पढ़ के जाना है। अगर हम एग्जाम टाइम की बात करें तो लगभग आपको 2 से 3 महीने का समय मिलेगा, अगस्त के आसपास आपको इसके एग्जाम देखने को मिल जाएंगे। तो अगस्त तक के पास आपका समय है, तब तक आप अच्छे से तैयारी कीजिए। अब बात करें हम, तो आगे आपको कल से साइंस की क्लास यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। उसी के साथ में अगर आपका ट्रेड फीटर, टर्नर या मशीनिस्ट है तो आपको थ्योरी की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। मैं एक चीज आपको बता दूं कि मेरे पास लगभग 16 या 17 कुछ प्रैक्टिस है, सॉरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो है आपके NPCIL के, बार्क के, इन सभी के। तो उसके भी जो क्वेश्चन है वो भी हम वीडियो में डिस्कस करते जाएंगे। इसी के साथ साथ हम टॉपिक वाइज पूरा साइंस, उसके साथ में जीके, उसके साथ में थ्योरी, यह भी हम डिस्कस करेंगे। मतलब कि इसके क्वेश्चन के भी हम ऑब्जेक्टिव आदि आपके लिए लेकर आएंगे, आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्लासेस आदि भी लेकर आएंगे। तो आज की वीडियो में मुझे आपको ऐसे ही बताना था कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, आपको पढ़ना क्या क्या है। अगर आप चाहते हो कि सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बताऊं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो स्टूडेंट चैनल से नए जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।